नमस्कार दोस्तों, शरद नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले शैलपुत्री माता की पूजा की गई। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। उन्हें आप मिश्री का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए, माता उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। मन की मुरादों को पूरा करती हैं। हरे वस्त्र पहन के माता की पूजा और आराधना करिए, माता आपके कष्टों को दूर करेंगी। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। माता को मक्खन का भोग लगाया जाता है। चंद्रघंटा का अर्थ चंद्रमा के समान चमकने वाली माता चंद्रघंटा पापों को नाश करती हैं। आप प्रेत बाधाओं को नाश करती हैं। माता की आराधना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनको भूरे रंग अधिक पसंद है। माता को शहद का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन कुष्ठमांडा माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जब चारों ओर अंधकार छा गया था, तब माता दुर्गा ने अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए कुष्ठमांडा कहलाई। आप भी माता दुर्गा की कुष्ठमांडा स्वरूप की पूजा करिए। माता को मालपुए का भोग लगाइए। माता को भक्ति हृदय से जितना हो सके उतना माता की पूजा और आराधना करिए। माता उससे प्रसन्न होती हैं, आपके जीवन के हर दुख को दूर करती हैं। दोस्तों, इस बार 8 दिन की नवरात्रि है और तृतीया और चतुर्थी तिथि एक दिन पड़ रही है, इसलिए माता चंद्रघंटा और कुष्ठमांडा माता की पूजा एक दिन की जाएगी। इसलिए आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दोनों दिन की पूजा आप एक साथ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन के हर कष्टों को दूर होता है। पहले दिन आपने प्रथम अध्याय का पाठ किया। दूसरे दिन द्वितीया तिथि को दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया जाता है। तीसरे दिन आप चौथे अध्याय का पाठ करिए। चौथे दिन आप 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करिए। पंचमी को आप 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करिए और छठ को 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सप्तशती को 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करके आपका पाठ संपूर्ण होता है और उसके बाद अष्टमी नवमी आप किसी दिन कन्या को बुला के भोजन कराइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूरी की किताब में आप देखिएगा अर्गला, कवच और किलक का पाठ दिया हुआ है। उस पाठ को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अर्गला, किलक और कवच के पाठ के बिना आपकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय में जो आप पाठ करते हैं वो अपूर्ण माना जाता है। इसलिए उसका पाठ करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए माता रानी को प्रसन्न करने जितना हो सके आप माता रानी की पूजा पाठ आराधना करिए। और नवरात्रि में रात्रि की पूजा जरूर की जाती है, इसलिए आप पूजा पाठ मंत्र सप्तशती पाठ आप अधिक से अधिक रात्रि में ही करने की कोशिश करिए। माता रात्रि में पूजा पाठ स्वीकार करती हैं। मैं कामना के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। जय माता दी।